हेलो गाइस, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। कल हमने देखा था और परसों मिला के प्रैक्टिस नंबर 1 का क्वेश्चन 20 देखा था, और कल देखा था मैंने प्रैक्टिस 1 का ही 30 क्वेश्चन था, और आज मैं पढ़ाऊँगी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। तो ये एएनएम के एग्ज़ाम में आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, श्रोणी मेखला में क्या सम्मिलित होता है। मतलब जो पेल्विस होता है, श्रोणी मेखला होता है, उसमें क्या सम्मिलित होता है, ये पूछा जा रहा है पहले नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है इलियम, ऑप्शन बी है ईशियम, ऑप्शन सी है प्यूबिस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर बताइएगा गाइस। इसका राइट आंसर होगा उपयोग में से सभी। जो इलियम है, ईशियम है और प्यूबिस है, ये तीनों पाया जाता है श्रोणी मतलब पेल्विस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कपाल पेशियाँ कहाँ पाई जाती है। जो मानव शरीर में कपाल पेशियाँ होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है पेट पर, ऑप्शन बी है बाहों पर, ऑप्शन सी है पीठ पर और ऑप्शन डी है पैरों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पैरों में। पैरों में कपाल पेशियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में केंद्रक रहित कोशिका कौन सी है। मतलब मानव शरीर में केंद्रक रहित कोशिका कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन बी है RBC, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो RBC होती है। RBC जो स्पाइरल शेप होती है, उसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेट के द्वारा क्या उत्सर्जित होता है। मतलब पेट के द्वारा क्या उत्सर्जित होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन बी है सेलाइवा, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन सी है पायटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पेट द्वारा मतलब स्टमक द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है। मतलब इसमें जो कौन सा ऑप्शन में से कौन सा भाग है जो छोटी आंत का नहीं है, ये पूछा जाए। तो ऑप्शन ए है ड्यूडेनम, ऑप्शन बी है ड्यूडेनम, ऑप्शन सी है कुलीपन, ऑप्शन डी है रेक्टल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेक्टल। रेक्टल जो होता है वो बड़ी आंत का हिस्सा होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के बाद के कारण है। मतलब घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आउटू ग्रंथि, ऑप्शन बी है परागुट, ऑप्शन सी है अधिवृक्क, ऑप्शन डी है पीयूषिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटू ग्रंथि जो होता है उसके बढ़ जाने से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वह भाग होता है जो मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पीयूषिका ग्रंथि, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग है, ये पूछा जा रहा है। तो अग्नाशय जो होता है, पैंक्रियाज जो होता है, वो पाचन तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की हृदय की एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मतलब मनुष्य जो के शरीर में जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1.2 सेकेंड और ऑप्शन डी है 1.5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 0.8 सेकेंड जो होता है वो एक बार में हृदय धड़कने का समय होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाओं से, ऑप्शन बी है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से,
ऑप्शन डी है प्लाज्मा से, और ऑप्शन डी है ब्लड प्लेटलेट्स व बेटर सेल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिकाओं से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। लाल रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन को मतलब कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, विषाणु या वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि विषाणु या वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए है फ्लू, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो होता है वो विषाणु वायरस द्वारा मतलब विषाणु वायरस द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारी है फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में बच्चे के सिर का उतराव कौन सी ग्रिप से आंकलित किया जाता है? ऑप्शन ए है फंडल, ऑप्शन बी है लैटरल, ऑप्शन सी है पेल्विस 1, ऑप्शन डी है पेल्विस 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फंडल के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, ये पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका ऑप्शन है अंतःशिरीय मेनिटोल, ऑप्शन बी है अंतःशिरीय फेनिटाइल, ऑप्शन सी है अंतःशिरीय डाइपाम, डी ऑप्शन है अंतःशिरीय नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंतःशिरीय मैनिटोल, जो ऑप्शन नंबर ए है। इसका राइट आंसर होगा अंतःशिरीय मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? मतलब आप क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से कौन सी औषधि मतलब कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाए जो नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है डेक्सामेथासोन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, जो होता है वो नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है प्रसव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एनीस्थीसिया के दौरान प्रयुक्त नाइट्रोजन के सिलेंडर का रंग होता है। मतलब जो एनीस्थीसिया के दौरान नाइट्रोजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है नारंगी, और ऑप्शन डी है बैंगनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में MMR की वैक्सीन किस आयु वर्ग में दी जाती है? मतलब बच्चों में जो MMR है, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन जो दी जाती है वो किस वर्ग में दी जाती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 9 वर्ष में, ऑप्शन बी है 18 वर्ष में, ऑप्शन सी है 15 वर्ष में, ऑप्शन डी है 3 महीने में। सॉरी वर्ष बोल रहे हैं बहुत ही। ऑप्शन ए है 9 महीने में, ऑप्शन बी है 18 महीने में, ऑप्शन सी है 15 महीने में, और ऑप्शन डी है 3 महीने में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 9 महीने में MMR की वैक्सीन दी जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है? मतलब जो कौन सी ग्रंथि होती है जो मटर के दाने के आकार की होती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है सुप्राइडल ग्रंथि, और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मटर के दाने के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में कितने बाइल सिक्रेट होते हैं? मतलब एक जो मानव शरीर होता है उसमें कितना बाइल सिक्रेशन होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1500 ml, ऑप्शन बी है 500 मिली, ऑप्शन सी है 2000 मिली, ऑप्शन सी है 2500 मिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1500 जो मिली है, 1500 मिली बाइल का सिक्रेशन होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य न्यूरॉन
की रेटिंग स्टेज कौन सी होती है, मतलब सामान्य न्यूरॉन्स की रेटिंग स्टेज कौन सी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है पहले पोलराइजेशन स्टेज, ऑप्शन बी है डिपोलराइजेशन स्टेज, ऑप्शन डी है रिपोलराइजेशन स्टेज, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोलाइजेशन स्टेज जो होता है, रिपोलाइजेशन स्टेज वो रेस्टिंग स्टेज होता है न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क के दोनों गुर्दे एक दिन में लगभग कितना द्रव्य छानते हैं, मतलब एक स्वस्थ वयस्क के में दोनों गुर्दे जो किडनी होते हैं वो कितना द्रव्य छानते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 120 लीटर, ऑप्शन बी है 150 लीटर, ऑप्शन सी है 30 लीटर और ऑप्शन डी है 180 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 180 लीटर जो होता है वो किडनी मतलब गुर्दा जो होता है वो द्रव्य को छानता है, मतलब फिल्टर करता है, लेकिन हमारे शरीर से यूरिन के रास्ते रोज़ 1.5 मतलब 1.5 लीटर ही पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, स्केल मीडिया में कौन सा द्रव भरा होता है, मतलब जो स्केल मीडिया होता है उसमें कौन सा द्रव भरा रहता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पेरीलिम्स फ्लूइड, ऑप्शन सी है एंड्रोलिम्स फ्लूइड, ऑप्शन सी है जोनोबियस फ्लूइड, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेरीलिम्स फ्लूइड भरा रहता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, चिंता और मनोस्फीति का उपचार क्या है, मतलब चिंता और मनोस्फीति का विकार कौन सा है, तो ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण, ऑप्शन बी है यूनिशिक्षण, ऑप्शन सी है औषधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषण जो होता है इससे उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, एंट अवीवा जीनजीवेलिशन रहता है, मतलब एंट अवीवा जीनजीवेलिशन किस में रहता है, ये पूछा जा रहा है। ये तो एक तरह का कीटाणु है, अमीबा है, वो किस में पाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आंत में, ऑप्शन बी है क्लोन में, ऑप्शन सी है पायरिया के पस पॉकेट में, ऑप्शन डी है आंतों के और क्लोन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पायरिया के पस पॉकेट में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भाई आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइज। अब बताइए मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगा। अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों लोग से भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू।